भारत में बहुत ही साइलेंटली इस समय दो बड़ी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जिनका असर क्या होगा ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम भारत के भागों से वापस लौट रहा है, काफ़ी तेज़ी से वापस लौट रहा है। बीते 24 घंटों में मानसून की वापसी की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहुंच गई है, हिमाचल प्रदेश में ऊना पर पहुंच गई है और हरियाणा में करनाल और चंडीगढ़ में पहुंच गई है। साथ ही साथ बागपत में पहुंच गई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर होकर गुजर रही है। अलवर, जोधपुर और नलिया के बीच में यहाँ राजस्थान और गुजरात पर बनी हुई है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी 1, 2 और 3 अक्टूबर के बीच में अनुमान यह है कि तमाम उत्तर भारत के इलाकों से मानसून अलविदा कह जाएगा। दूसरी बड़ी घटना है साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन, जो 1 अक्टूबर को यहाँ पर हो सकता है बंगाल की खाड़ी के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में। 1 अक्टूबर को नहीं, मैं कहूँगा अगले 24 घंटों के भीतर हो सकता है कि 30 सितंबर आज है और आज ही रात तक इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाए। तो इन दोनों डेवलपमेंट का भारत के मौसम पर बड़ा असर दिखाई देगा। उत्तर भारत में फिलहाल बादल छंटने शुरू हो गए हैं पहले से ही और अब धीरे धीरे और साफ हो जाएगा मौसम। लेकिन इधर जो सिस्टम बन रहा है ये भारत के कई राज्यों पर अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला है। तो कहाँ पर किस तरह की बारिश 1 अक्टूबर को देश भर में होगी, पोस्ट मानसून सीजन के पहले दिन कहां पर मौसम सक्रिय रहेगा, हम आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही करते हैं जहां से मानसून वापस लौट चुका है और बाकी इलाकों से लौटने वाला है। तो यहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड के बीच में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर अभी बादल आपको दिखाई देंगे और थोड़ी बहुत वर्षा भी, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर और आसपास के इलाकों में यानी घाटी क्षेत्र में। और इधर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो शिमला और आसपास की जगहों पर, देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल, पिथौरागढ़ में, यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी 24 घंटों के बाद हो सकता है कि यहाँ पर भी आसमान पूरी तरह से साफ हो जाए, मौसम शुष्क हो जाए, मानसून वापस लौट जाए। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए तो इधर अमृतसर और तरन तारण, जालंधर, पठानकोट से लेकर फजिल्का, फरीदकोट और लुधियाना, बरनाला, मोगा समेत साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर चंडीगढ़, करनाल और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, पानीपत, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पूरे हरियाणा में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में देखें तो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत से लेकर आगरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, गोरखपुर समेत तमाम शहरों में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। तो ये कंडीशन उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगी। राजस्थान में भी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में भीलवाड़ा, जालौर, जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में कहीं कहीं पर मॉइस्चर आ रहा है। तो ये मॉइस्चर यहाँ पर बादल ट्रिगर कर सकता है, बादल डेवलप कर सकता है और ये बादल थोड़ी बहुत वर्षा दे सकते हैं या फिर सिर्फ बादल ही रहें, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म हो और उसके बाद आसमान साफ हो जाए, मौसम भी यहाँ पर भी शुष्क बना रहे। चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं जिस तरह की कंडीशन है, क्योंकि टेम्परेचर इस समय राजस्थान में फिर से तमाम शहरों में 37-38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच गया है, जो कि प्री मानसून सीजन में आमतौर पर होता है। तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी भी है और ये कंडीशन आगे बनी रहेगी। इधर पूर्वी भारत की तरफ चलें तो बिहार में आप देख सकते हैं दरभंगा से भागलपुर के बीच में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, लेकिन बिहार में बारिश सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रही है क्योंकि पश्चिमी दिशा की हवाएं, उत्तरी हवाएं यहाँ पर भी असर दिखा रही हैं, छत्तीसगढ़, एमपी पर भी असर दिखा रही हैं। तो इन हवाओं का असर रहेगा। पश्चिमी झारखंड पर भी देखिए आप साफ हो गया है मौसम, ये अगले 24 घंटों का प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन रांची के पूरब में और जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं हैं। हालांकि जो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ रीजन है, पूरा तटवर्ती हिस्सा इंक्लूडिंग कोलकाता, दीघा और आसपास के हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश, असम और अरुणाचल में फिलहाल लाइट रेन, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी लाइट रेन के चांसेस नजर आ रहे हैं।
इधर मध्य भारत की तरफ देखें तो गुजरात के दक्षिणी भागों में पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यूं ही जारी रह सकती हैं। भले ही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ने पाएगा दिन का, इस मौसमी सक्रियता की वजह से। यानी कि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। बारिश अगर नहीं भी होगी तो उमस थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। टेम्परेचर आमतौर पर गुजरात में मानसून सीजन खत्म होने के बाद, मानसून के वापस लौटने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। और यही वजह है कि गुजरात के तमाम शहरों में कहा जाता है कि सेकंड समर, अक्टूबर का महीना सेकंड समर के रूप में जाना जाता है, यानी कि गर्मी का दूसरा सीज़न। और ये सीज़न भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला यहाँ पर होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा असहज कर देती है गर्मी यहाँ पर। फिलहाल महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र के तमाम पश्चिमी इलाकों में जो घाट क्षेत्र हैं, नासिक से लेकर नंदुरबार से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और साथ ही साथ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से लेकर अलीबाग, मुंबई, दहानू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। मानसून सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन मानसून वर्षा नहीं खत्म हो रही, तो यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से कई जगहों पर हवाएं जो हैं उत्तरी दिशा की, वो तेज़ हो जाएंगी। और इन्हीं उत्तरी हवाओं के वजह से ही यहाँ पर टेम्परेचर दिन का थोड़ा सा बढ़ेगा, रात का गिरेगा और आसमान पूरी तरह से साफ होगा, धूप का असर बढ़ेगा। शायद यहाँ पर किसान भाइयों को इंतज़ार इसी तरह के मौसम का है, लेकिन ज़्यादा तेज़ हवाएं चलना इस समय ठीक नहीं होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जगदलपुर और आसपास के इलाकों में। बाकी उत्तरी क्षेत्रों में रायपुर से लेकर अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। जशपुर में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश ज़रूर हो सकती है और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में और आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में, तटीय कर्नाटक में, केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंतरिक केरल, इन भागों में फिलहाल लाइट रेन कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो भी वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके बारे में, उसका आपके शहर पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपडेट डालूँ तो आपके फ़ोन पर खुद ब खुद पहुँच जाए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।